हेलो माय डेली डायरीज। भाई होली आने वाली है। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? मैं तो क्या ही बताऊँ। ना फ्रेंड्स हैं ना फैमिली है। और अब यहाँ आकर नई फैन बने हैं, नई फैमिली बनी है। लेकिन अपने परिवार के साथ रहकर वो जो होली के टाइम पर गुजियों की तैयारी करना और काफ़ी तरह तरह के घर में व्यंजन बनना, चिप्स पापड़ इन सब का, वो सब यहाँ कहाँ हो पाता है। अपन तो बस बाहर से जाकर कुछ यही स्नैक्स वाली चीज़ें खरीद लाए। बाकी एक दो चीज़ें बनाऊंगी। और बस यही। बाकी आज पता है एक चीज़ मेरे मन में थी, मैंने सोचा क्यों ना चलो एज अ डेली डायरी उस चीज़ को यहाँ पर शेयर करती हूँ। देखो मेरे वेट को लेकर ही है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ किसी और चीज़ को लेकर, मेरे वेट को लेकर ही है। पर मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि एक चीज़ मैं बहुत पहले ही पीछे छोड़ आई कि लोग क्या कहेंगे। बहुत पहले। क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ बेस में आकर एक चीज मेरे साथ हुई थी। क्योंकि जब मैं इधर नई नई आई थी मेरा वजन बहुत ज्यादा था। और शायद अक्टूबर की बात है। तो बेस में कोई दो लेडीज मुझे मिली जिन्हें, अच्छा एक चीज होती है, दूर से देखकर मिसअंडरस्टैंड हो जाना एक अलग बात है। लेकिन आपके पास आकर, आपसे मिलकर, आपसे खड़े होकर, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर जाकर किसी दूसरे से घटिया बात करना, ये बहुत अलग बात है भाई। मुझसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि मैंने काफी दूर से देखा, वो मुझे माँ बेटी लगी। तो लेकिन वो फ्रेंड्स थी। एक की थोड़ी हाइट कम थी और एक लंबाई में ज़्यादा थी, तो दूर से मुझे थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि शायद माँ बेटी है। तो जब वो पास आई तो मैंने कहा हाँ भाभी मुझसे इस टाइप की गलती हो गई। ठीक है, मुझे वो शायद चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट की कि मुझसे वो चीज़ गलत फहमी हो गई मुझे। वो हमसे मिली, ठीक है, चली गई। लेकिन उन्होंने एक बात किसी दूसरी लेडी से बोली कि देखो हमें देखकर कहती हैं हम माँ बेटी लगे, हम कौन से एंगल से माँ लगती हैं। हाँ, और दूसरी कहती है कि मैं क्या बच्ची लगती हूँ। मतलब वो चीजें अब जब मैंने दूसरी लेडी के मुंह से सुनी तो मुझे हंसी आई। एंड सेम थिंग उन्होंने एक चीज बोली, खुद को देखो कैसी फैली हुई है और किस एंगल से न्यूली वेड लगती है। जब मुझे दैट उस लेडी, उन्होंने मुझे ये बात बताई, मुझे सुनकर इतनी हंसी आई। मैंने कि यार मेरे मुंह पर बोलने में डर लग रहा था क्या, ये पीठ पीछे इतनी बड़ी बात बोल रही हो। और सेकंड चीज, मैंने बॉडी शेमिंग नहीं की थी, मुझे वो गलत फहमी हुई, मैंने उसको क्लियर किया। लेकिन उन्होंने मुझे देखकर, मुझे जज कर कर किसी और से जाकर मेरी बॉडी शेमिंग की। दैट इज नॉर्मल, लेडीज करती हैं। देखो ये चीज आदमी करे ना करे, लेडीज ये चीजें बहुत करती हैं, बॉडी शेमिंग बहुत करती हैं, आपके मुंह पर आकर आपसे कहेंगी कहीं तो नहीं ठीक तो हो, लेकिन दूसरी जगह जाकर आपके लिए वो क्या अपना ओपिनियन रखती हैं। शायद आप इस यूनिवर्स में उस चीज को आप सोच भी नहीं सकते जो उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो दूसरी चीज तो मैं पहले बोल रही हूँ ना, लोग क्या कहेंगे, इस चीज को मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आई। क्योंकि मुझे पता है ये मेरी बॉडी है, मेरे लिए कितनी बढ़िया है, कितनी परफेक्ट है, ये मैं जानती हूँ। और दूसरी चीज, वेट कम हो जाने के बाद जो मेरे अंदर हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है, वेट होने के साथ साथ भी मैं अपने अंदर वही कॉन्फिडेंस रखती हूँ। मैं किसी के सामने अपने आप को कम कभी फील ही नहीं करती कि इसका वजन कम है, ये वेल ड्रेस्ड रहते सब कुछ तो मैं इनसे कम हूँ, नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जानते हो कॉन्फिडेंस के लिए वेट कभी भी एक हर्डल था ही नहीं। सब चीज यहाँ से आती है। और दूसरी चीज, वेट कम हो जाने से थोड़ा बॉडी में अच्छा फील होने लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, ये सब चीजें। और रही बची बात बॉडी शेमिंग, तो देखो मेरी एक फ्रेंड थी, जिसका नाम, अब मैं नाम नहीं बोलूंगी, मतलब बेस्ट फ्रेंड, अभी भी वो मेरी फ्रेंड है।
तो शादी से पहले उसका ये सीन था कि वो एकदम पतली पतली सी थी। इनफैक्ट हम लोग कभी कभी एक दो बार वो चक्कर खा कर तक गिरी है। हम लोगों ने बोला यार कुछ खा लिया करो, तुम सुबह से निकली, पढ़ाती हो, कोचिंग देती हो, सब कुछ, घर में शाम तक जाती हो, तुम खाना भी नहीं खाते हो पूरा पूरा दिन, तुमको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो वो बहुत हल्की सी थी, तो हम ही लोग उसको कहते थे कर लो, और दूसरे लोग उसका मजाक तक उड़ाए हैं कि कमाई कमाई में लगी रहती है, शरीर पे ध्यान नहीं देखी, शरीर देखो कैसा हुआ जा रहा है, ढांचा सा, ये वो फलाना। भैया बहुत कुछ सुना भी होगा उसने। तो एक मेरी फ्रेंड है और दूसरी भी वो वैसी ही हल्की शरीर की है, तो उसको भी लोग बोलते हैं उस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं कभी कभी गलती से अगर मेरे मुंह से भी निकल जाता हो तो मैं तो भाई माफ़ी ही चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि हल्का इंसान हो तो दिक्कत, मोटा इंसान हो तो दिक्कत। जो वो मेरी पहली वाली फ्रेंड थी ना, शादी से पहले वो एकदम हल्की सी थी, अब शादी के बाद आफ्टर डिलीवरी अब उसका एकदम बहुत ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ गया। अब दिक्कत है कि तुमने अपना ज़्यादा वजन बढ़ा लिया, अब थोड़ा शरीर पर ध्यान दो। तो लोग कभी खुश नहीं होते, तो लोगों को खुश रहने के करने के लिए कुछ मत करो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो सिर्फ खुद के लिए करो। दुनिया ऐसी है कि ये एपिसोड ख़त्म हुआ, ये सीज़न ख़त्म हुआ, तो वो दूसरा कोई सीरियल देखने के लिए दूसरे किसी सीज़न पर जाकर टच करेंगे। तो दुनिया के हिसाब से चलना छोड़ो, सोसाइटी के हिसाब से चलना छोड़ो, अपने हिसाब से चलो। एक ज़िंदगी तुमको मिली है, उसको अपने हिसाब से जी लो, क्योंकि अगले जन्म का, या फिर जो हम लोगों में कहा जाता है इतने इतने जन्म होते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ये वाले को अच्छे से जी लो। ठीक है। तो मेरा तो बस ये कहना है कि जो भी करो अपने लिए करो, बाकी दूसरों के लिए करने के लिए ये बोल दो आज मैं अपने लिए कर रही हूँ, दूसरों के लिए करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। आज जो कर रहे हो अपने लिए करो, आज आज ओके। तो मेरा तो बस यही कहना था। और आने वाले टाइम पे होली बहुत बढ़िया से मनाइए, डाइट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़े रहना। होली साल में एक बार आती है, आप बाकी दिन डाइटिंग करिए। ओके। ओके, तो आज वीडियो बनाने की सोचना बिल्कुल ध्यान से निकल गई, और मैं लगभग अपना पोहा निपटा चुकी हूँ। तो आज मैंने ये पोहा लिया है, मतलब खा चुकी हूँ, ख़त्म हो गया। और एक बनाई थी साबूदाना की खीर। खैर ये मैंने नहीं, मेरी पड़ोसन मुझे दे गई थी, तो वही थोड़ी खाई थी, थोड़ी हस्बैंड को दे दी थी। तो ये मेरी 11 बजे की पहली मील है। बस अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो मैं खाने जा रही हूँ तरबूज। सीजन का ये तरबूज इतना मीठा है, इतना यम्मी है, मज़ा आ गया। पोहा और वो खा लिया था मैंने, साबूदाना का खीर। उसके बाद मेरे को तरबूज भी खाना था, तो मैं तरबूज लेकर बैठ गई हूँ। तो इस बार सोच रही, इस सीजन में तरबूज बहुत ज़्यादा खाने वाली हूँ। मेरे को तरबूज वैसे भी बहुत पसंद है, और ये बहुत मीठा है, बहुत 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 मज़ेदार है, बहुत। तो बता सकते हो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमो। और आपको क्या लगता है, डाइटिंग करते करते क्या हम मोमो खा नहीं सकते? अच्छा एक चीज बताइए कि मोमोज में फिलिंग भर रहे हैं हम कैबेज की, पनीर की, ठीक है, चटनी बना रहे हैं हम टमाटर और लहसुन की, ओके, और उसको फ्राइड नहीं करना है, स्टीम्ड खाना है, और बस मैदा, मैदा ही तो लगा रहे हैं, और चबा चबा कर खाएंगे। और दूसरी चीज, एक चीज बोलेंगे, घर पर बनाकर खाओ। तो आपको पता है ना कि आप कैसा बना रहे हो, तो उस चीज में गिल्ट भी नहीं होगा। तो मैं तो आज मोमो खाने जा रही हूँ। अब कोई मुझसे ये मत कहना डाइटिंग करी और मोमो खा रही हो। भाई मोमो का डाइटिंग से कोई लेना देना नहीं, और डाइटिंग का मोमो से कोई लेना देना नहीं। एक तरह से अगर आप कैलकुलेशन करके देखो तो वो एक हेल्दी चीज है, ठीक है। बस जब तक आप उसको डीप फ्राई करके ना खाओ तब तक। तो मैं तो आज मोमो बनाने जा रही हूँ, और जब मेरे बन जाएंगे ना तब बताना वो कैसे बने हैं, ओके। ये देखो मेरे मोमोज हो गए रेडी, और ये देखो मैंने इनको पलट के रखा हुआ है उसमें, और अब इनको करने जा रही हूँ स्टीम। बहुत दिनों से मन था मेरा यार ये खाने का। आज मन पूरा हो जाएगा। और ये देखो मेरे मोमोज रेडी हैं, कुछ तीन ये फट गए। तो ओके, आज तो मेरा मनपसंद का लंच हो गया ये। और
स्टीम्ड मोमोज कभी अनहेल्दी नहीं होते। तो भाई स्टीम्ड मोमो मुझे बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं मैं तो इसको एज अ चीट डिश नहीं मानती, बट अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो ये कभी नहीं सोचती कि मोमो खाकर मेरा वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। घर का ही बना हुआ है, घर पर ही स्टीम्ड है, और भाई मैं तो खाने जा रही हूँ बस। मोमोज खाने के बाद मैंने लगभग 1 घंटे बाद अपने लिए बनाया है ये ड्रिंक, जिसमें है कॉफ़ी, हनी, लेमन, और मैंने अदरक डालकर पानी को उबाला है। कभी ये वाली ड्रिंक ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यम्मी लगती है। तो डिनर में ये बचा हुआ तरबूज खाने जा रही हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।